1999 हैदराबाद। तेलंगाना का मुद्दा काफ़ी चर्चा में था। तेलंगाना एक नया राज्य बनना चाहिए, इसके लिए बहुत से लोग प्रयत्न कर रहे थे। उसमें से एक थी बेली ललिता। बेली ललिता एक फोक सिंगर थी और उन्होंने स्थापना की थी तेलंगाना कला समिति की। इसी कारण उन्हें 1999 में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए सीट दी जा रही थी, लेकिन उससे पहले उनको किडनैप कर लिया गया और फिर उनका मर्डर कर दिया गया। उनकी लाश को 17 अलग हिस्सों में काटा गया था और उसमें से कुछ हिस्से चौथुपाल पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिए गए और कुछ हिस्से लोगों के घर के सामने डाल दिए गए जो बेली ललिता को सपोर्ट कर रहे थे। यह अपराध किया था तेलंगाना के गैंगस्टर जो पहले माओवादी भी रह चुका था, मोहम्मद नईमुद्दीन उर्फ नईम। Naimuddin was wanted in over 100 cases, including 20 cases of murder. 1980 के दशक में तेलंगाना में माओवादी विचारधारा से आकर्षित होने वाले कई युवकों की तरह नईम ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नालगोंडा जिले के भोंगी शहर के डिग्री कॉलेज में पढ़ते हुए रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ता के रूप में की। बाद में उसे 1991 में RSU भोंगीर यूनिट का आयोजक बनाया गया। उसी वर्ष जब वो कुछ 19 साल का था तब नईम को यादगिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके कब्जे से ग्रेनेड के साथ एक तमंचा भी जब्त किया गया था। कुछ ही हफ्तों के बाद नईम जमानत पर जेल से बाहर आया और पीपल्स वॉर ग्रुप PWG के अलर दलम में शामिल हो गया। वो PWG एक्शन टीम का सदस्य था जिन्होंने 27 जून 1993 को लाल बहादुर स्टेडियम में IPS अधिकारी KS व्यास की हत्या कर दी थी। नक्सल विरोधी एंटी नक्सल फोर्स ग्रेहाउंड के निर्माण के पीछे KS व्यास का हाथ था। इसी मामले में नईम को 12 फरवरी 1993 में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से 32 रिवॉल्वर जब्त की गई थी। PWG से उन्हें जबरन वसूली और बस्तियों में घुसने के लिए निकाल दिया गया था। इसके बाद मई 2000 तक नईम जेल में था और इसी दौरान नईम ने अपना गैंग बनाना शुरू किया। नईम की गैंग में जेल के अपराधी और सरेंडर किए हुए माओइस्ट का समावेश था। मई 26 1999 में नईम की गैंग ने बेली ललिता का खून किया था, लेकिन कोई सबूत न मिलने के कारण नईम पर गुनाह दाखिल नहीं किया गया। नईम को 4 मई 2000 को जमानत पर रिहा कर दिया गया और उसी साल 27 नवंबर 2000 को हैदराबाद के मधुरा नगर में APCLC के सदस्य पुरुषोत्तम की हत्या के लिए फिर से नईम को गिरफ्तार किया गया। Been identified as Naeem, an extortionist as well as a Maoist member who was wanted by the CBI for the Sarapuddin case, and he was in fact a friend of the police. और उसी वक्त जेल में नईम की मुलाकात एक करप्ट IPS ऑफिसर से हुई। नईम उसके लिए काम करने लगा। नईम ने एक हिटमैन का गैंग बनाया हुआ था जो नईम के कहने पर IPS ऑफिसर के लिए कोस्टल आंध्र प्रदेश इलाके में जबरन जमीन पर कब्जा करने का काम करती थी। उसके बाद नईम की मुलाकात कई सारे करप्ट पुलिस कर्मचारियों से हुई। नईम अपने माओवादी कनेक्शन के कारण माओवादियों के हथियार डंप की पहचान के लिए पुलिस को मदद करता था। डंप से जब्त किए गए कुछ हथियार नईम के गैंग को दिए जाते थे और कुछ हिस्सा भ्रष्ट पुलिस वाले अपनी जेब में डाल लेते थे। नईम ने उन सभी नक्सलियों का सफाया करना शुरू कर दिया था जिन्होंने उसके जमीन पर कब्जा करने की गतिविधियों में टांग अड़ाई थी। कुख्यात गैंगस्टर नईमुद्दीन उर्फ नईम के पास से 1000 करोड़ रुपए के साम्राज्य का पता चला है। 2007 तक नईम बेखौफ घूमता रहा और यहाँ तक कि कई फंक्शंस भी अटेंड किए। उसके बाद पुलिस ने नईम को पकड़ लिया और जब उसे कोर्ट में पेश किया जाना था तभी पूरे नाटकीय रूप से नईम वहाँ से भाग निकला। उसके बाद नईम अंडरग्राउंड हो गया और अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखा, मुख्य रूप से व्यापारियों और राजनेताओं से जबरन वसूली करना। For several years now, Naeem was considered a terror by several businessmen, politicians and also those in the real estate business. 8 मई 2016 तेलंगाना पुलिस को खबर मिली कि महबूब नगर जिले के शादनगर शहर में जहां नईम का मिलेनियम कॉलोनी में घर था वहां पर नईम आया हुआ है और जब पुलिस वहां पहुंची तो नईम उसके ड्राइवर के साथ कार में भागने लगा। पुलिस उनका पीछा करने लगी और तभी नईम के ड्राइवर ने AK-47 से पुलिस पर फायर किया। उसके बाद जवाब में पुलिस ने भी नईम की गाड़ी पर फायर करना शुरू कर दिया। अभी नईम के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और वो वहाँ से भाग निकला और नईम वहीं पर फंस गया। Driver who was driving the Endeavour stopped the car, started opening fire and he ran away. And the person who was sitting in the car came out and he also started opening fire on the police team.
और नईम ने AK-47 से पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया और इसी मुठभेड़ में नईम को गोली लग गई और वो वहीं मारा गया।